जान जाएगा तो भगा देगा। गलत बोल रहे हैं। तो ये क्या बताता है इस दुनिया में? इस दुनिया में ससुरा गलत नहीं है, लोग जान गए तो गलत है हमारे। लेकिन शेर जो होता है ना, अगर दौड़ा दिया किसी को ना, मान लीजिए कोनो बकरी को दौड़ा दिया और ओके एकरे खाएंगे और 10 गो बकरी ही आए तो छोड़ देगा, तू हट ससुरी तू कहाँ तक। में शेर से अच्छा कौन होता है? टाइगर। लेकिन टाइगर जो होता है ना, वो अगर किसी शिकार को पीछा कर रहा है और देखता है कि शिकार ज्यादा दूर चला गया है और इधर दूसरे कोनो शिकार है, उसको छोड़ के दूसरा को खा जाता है। जो एक बार अगर हाथ से चली गई तो फिर दोबारा लौट के कभी नहीं आती। जिसने किया कल, दिन गया टल। जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों। और जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। ये जिंदगी है, इसे सीखना बड़ा मुश्किल हो। टिकते नहीं है, सारे लोग खत्म हो जाते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। याद रखिएगा, समय, सम्मान और विश्वास, ये 3 ऐसी चीजें होती हैं। आर्ट ऑफ लाइफ है और उससे जीत कर निकल जाना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। वक्त जब बिगड़ता है तो गूंगे भी बुराई करने लगते हैं। जब लोग बराबरी नहीं कर पाते तो पैरों के नीचे खुदाई करने लगते हैं। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा देर तक खुद को फ्रस्ट्रेट होकर देखना चाहते हैं तो आप अपने से बड़े लोगों को देखिए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन आप खुश रह के जीना चाहते हैं तो आप अपने से छोटे लोगों को देखिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, जिंदगी ने तो हमें बहुत कुछ दिया। पता है, बच्चों का भगवान ने इनसे बचपना छीन लिया और लोग कहते हैं कि इनको लोग सता रहे थे, घुटन हो रहे थे। अरे लाइफ में सबके साथ चैलेंजेस आते हैं, सबके जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयों का आना एक आप सबको कहना चाहते हैं, मुसीबत सबके आगे होती है। आप बताइए, ये बच्चों को मुसीबत देख सकते हैं, कितनी गरीबी इनके सामने है, क्या इनकी जिंदगी अच्छी है? नहीं, लेकिन ये भी संघर्ष करते हैं। तो अगर आप 27 के बीच इसने कुल 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनबी ने। ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, इस आगे बढ़ते गया। इसका 2 आक्रमण, सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे इसका फेमस आक्रमण था 1025 ईस्वी का, इसका 16वां आक्रमण सोमनाथ के मंदिर। ये 17 में से जो 16वां आक्रमण किया वो 1025 ईस्वी में किया। 1025 ईस्वी में कहां पे आक्रमण किया? सोमनाथ के मंदिर पर। कहां आक्रमण किया? सोमनाथ पर आक्रमण किया था। इसको खबर मिली थी कि सोमनाथ में बहुत ज्यादा सोना है, तो सोमनाथ पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद वहां से लगभग 50,000 लोगों की जान गई थी। युद्ध इतिहास में किसी भी देखिएगा हमेशा जान लेता है। आज के वक्त में भी यूक्रेन में देखिए कितने लोग मारे गए हैं। वहां पर कलिंग की लड़ाई उठा के देखिएगा, पूरा कलिंग लाल हो गया था। तो युद्ध का नियम ही है। वहां पर जब वो युद्ध के बाद देखा कि ससुरा हमारा तो सोना मिल ही नहीं रहा है, बाद में पूछा किसी से, हम तो बड़ा सुने थे कि सोमनाथ में सोना है। तो अब उसको पता चला कि सोमनाथ में अधिकतर सोना कहां पर है? मंदिर में है। कहां पे है? मंदिर में। तब वो पहुंचा, कहा कि बाप रे बाप, सारा सोना कहां है? मंदिर में है। और मंदिर में तो कोई ऐसा कोई कमांडो थोड़े लगे रहते हैं, लोग पुजारी रहते हैं लोग। अब कोई पुजारी के काम लड़ाई करना थोड़ी, एक उद्देश्य रहता था कि जहां तबाही मचाया जाए ना, वहां और भयानक तोड़फोड़ मचाए, ताकि लगे कि हाँ यहाँ राजा था। दहशत फैलाने के लिए मंदिर को भी क्या कर दिया? तोड़वा दिया। और देखिए, मूर्ति को ना इंग्लिश में स्टैच्यू कहते। इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टैच्यू। स्टैच्यू जो जैसे किसी की प्रतिमा लगी रहेगी, उर्दू में उसे बुत कहते हैं। बुत, बुत मतलब समझते हैं? पुतला, मूर्ति। समझ में आ गया कि नहीं? बुत बोलते हैं, बुत। पहले गाना वाना में भी सुनते होंगे, बुत जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया। नहीं सुना है? पहले जमाना का ये गाना था, हम लोग के समय का। हाँ? ये बुत बेजान रह गया, मतलब मिट्टी का ये जो शरीर है ये बेजान रह गया। ये जिसका नया नया ब्रेकअप हुआ रहता है ना, वो सब ये गाना सुनते रहता है। वक्त एक ऐसा चीज होता है ना, कितना बड़ा जख्म हो सबको क्या कर देता है? भर देता। लेकिन नया नया जो रहता है ना सब ना, ये हम लोग के समय का गाना ही था। ये सब आज दुकान दुकान गाना आ गया है, नहीं समझ में आएगा, समझे में नहीं आ रहा है कौन सी गा रहा है जो नहीं। तो बुद्ध का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुद्ध का मतलब होता है मूर्ति। तो उसने मंदिर में गया तो मंदिर में क्या मिलेगा? आप बताओ, मूर्ति ही मिलेगी। तो धन दौलत तो लेके चला गया, जो बचा मूर्ति। तो भाई राजा था, इसको दहशत फैलाना था, मूर्ति भी तोड़ दिया। इसलिए इसे बुत मतलब होता है मूर्ति, तोड़ने का अर्थ होता है सिकन, तोड़ देना। क्या हो जाता है? बुत सिकन। इसलिए इसे कौन सी उपाधि दी जाती है? बुत सिकन। बचपन में स्टैच्यू एक गेम होता था। हाँ, ऐसे स्टैच्यू तो चुपचाप रहता था, ऐसे हिल डुल गया ना तो मारना रहता था। आगे बढ़े। लास्ट में जब जा रहा था तो यहाँ पे
जब 17वां आक्रमण हुआ था इसका, तो एक जनजातियों के खिलाफ था। क्या था? जनजाति। जब ये सोना लेके लौट रहा था ना, तो वहां पे जब ये पंजाब का एरिया पार कर रहा था, तो वहां जनजातीय क्षेत्र जो जाट का क्षेत्र आता है, वो जाट कबीले वालों ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। उन लोगों को पता था कि बड़ी ज्यादा सोना रख ले, आई युद्ध करेगा नहीं, इसलिए लूट लो। तो पैसा ज्यादा रखा था, धन दौलत, आक्रमण कर दिया कबीला वालों ने, जाट कबीला वालों ने पंजाब के क्षेत्र में लूट लिया मोहम्मद गजनबी का सोना। इसका सेना आया, कहा कि हमसे टकराया है, मारेंगे अभी अगरा। तो मोहम्मद गजनबी क्या इतना सोना लेके आया है, पहले इसको रख के आओ। गया, सोना रखा, और रख के तब आया, युद्ध किया यहाँ पर इन लोग से। तो उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई, अपने में मार दिया सब इसको। तो महमूद गजनबी का मुख्य उद्देश्य क्या था? हाँ, धन लूटना। यह एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करना चाहता था। किसका निर्माण करना? बड़े लेकिन बड़े साम्राज्य के लिए इसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए इसने 17 बार छोटे छोटे साम्राज्यों पर क्या किया था? आक्रमण किया था, जिसका सबसे बड़ा आक्रमण साबित हो गया सोमनाथ। इसको सबसे ज्यादा पैसा भी कहां से मिल गया? सोमनाथ के मंदिर से ही मिल गया। लेकिन मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए इसको भाई। युद्ध में तो होता, युद्ध एक चीज समझ में आता है, चलो भाई इतिहास युद्ध से भरा हुआ है, लेकिन ये युद्ध क्या कि जो तुमको 100 साल तक आने वाली पीढ़ियों को गाली सुनवाए। यहां देखिए, ये एरिया है अफगानिस्तान का, यहीं था गजनी। यहां पे कौन था? गजनी। यहां गजनी का राजा था गजनवी। जगह का नाम कौन है? गजनी। और यहीं पे गौर, मोहम्मद गौरी यहीं पे, और यहां पे फरगाना। समझ में आ गया? बाबर। सब एक के जगह ऐसा है, सब अफगानी। यह पहाड़ी एरिया है, इन सब का लक्षण है खाली लड़ाई करना। अभी तालिबान वाला है सब यहाँ पे। 10 साल रूस से लड़ा, सब रूस को हरा दिया सब। 20 साल अमेरिका से लड़ा, सब अमेरिका को हरा दिया सब। आपने कभी नहीं सुनेंगे किसी चीज में आगे है सब, खाली लड़ाई में आगे है सब। तो जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है खाली लड़ना है, उससे आप अर्थव्यवस्था, मानव संसाधन, मीडिया, एजुकेशन, हेल्थ, आईटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सबको ध्यान में रखते हुए आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? उसका एक के कम है क्या चीज? लड़ाई करना है वहां पर, और कोई कम नहीं है। दूसरा एक और चीज होता है ना, यहाँ पे लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल है, चारों ओर से पहाड़ है। तो जो लोग पहाड़ नहीं देखे हैं ना, उनको लगता होगा पहाड़ छोटा सा है। रियल में जो पहाड़ देखे होंगे ना, उनको समझ में आ जाता होगा इसे जो पहाड़ पे लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल हो जाता है। जो रियल में पहाड़, खैर बिहार में तो उतने बड़े पहाड़ है ही नहीं है, छोटा छोटा है। लेकिन अगर बड़ा बड़ा साइज का पहाड़ देखिएगा ना, तो बहुत आफत हो जाता है। एक तो ना सड़क बन पाएगी, ना घोड़ा चढ़ पाएगा, ना कुछ उसमें। तो यहां देखिए, ईरान में ना सुबक्तगीन वंश था। कौन सा वंश था? सुबक्तगीन। कौन था? सुबक्तगीन। एक राजा का नाम क्या था? सुबक्तगीन। तो वो ईरान के क्षेत्र से अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। सुबक्तगीन ईरान के क्षेत्र से अपना साम्राज्य क्या कर रहा था? बढ़ा रहा। उसने एक बार सोचा भारत पर भी आक्रमण करना। आज नहीं, ये पाकिस्तान हो गया, पहले तो भारत ही था। तो उसने सोचा यहां पे भी आक्रमण करना, लेकिन वो आक्रमण आया करने, लेकिन उसको लगा कि नहीं, इधर अभी आक्रमण करने लायक नहीं है, लौट गया। सुबक्तगीन का बेटा आया महमूद गजनबी। अब वो महमूद गजनबी आके क्या कर दिया? भारत पर आक्रमण कर दिया। कितनी बार? 17 बार। और उसका सबसे बड़ा आक्रमण हुआ गुजरात के सोमनाथ का मंदिर। यहां से सोना लूट के जब ले जा रहा था, तो इस एरिया में जाट जो क्षेत्र वाला एरिया पड़ता है, उसने क्या किया? सोना लूटा। तो उसने युद्ध नहीं किया, चुपचाप भाग गया, सोना वोना रखा, 1 साल आराम किया, थोड़ा सा थक हो गया था युद्ध में, आया फिर मार के यहाँ पे हमला किया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। हालांकि इस युद्ध में जब यहाँ आए आक्रमण किया था, तो यहाँ के राजा अजयपाल थे। क्या थे? अजयपाल ने कोई खास विरोध नहीं किया। और अच्छा, जरा सोचिए, विरोध किया, ये जो आज आक्रमण कर रहे हैं, हर्षवर्धन के समय कर जाते हैं, हर्षवर्धन चबा जाता है वहां पे, यहाँ पर। अच्छा, जो तूने आके हमारे यहाँ आक्रमण करो। अशोक के समय, अरे क्या बोलेगा अशोक के समय? चंद्रगुप्त मौर्य को तो दहेज में मिला था ये एरिया। अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस, पेमियाई पढ़ा दिए ना। काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, ये सारा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मिला था? दहेज। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये सब सार लगेगा सब यहाँ बिहार वालों को, नहीं समझ में आ गया? अभी भी लगेगा सब। हम लोग का क्या लगेगा सब? यही ना बिया हुआ था कार्नेलिया का, बिहार में, पटना में आई थी, पाटली वहां कुम्हरार में। कोचिंग से 2 किलोमीटर है यहाँ से कुम्हरार। बाजार समिति रेलवे लाइन के उस पर क्या आ जाएगा? कुम्हरार।
वहीं बिया हुआ था उसका, और दहेज में ये सब मिला था, ये सब जेरिया। तो ये तो हितई हुआ हम लोग का, नहीं हुआ, रिलेशन हुआ यहाँ पर बात करता। तो कहीं ना कहीं बर्बादी में हम लोग का भी हाथ है। आप खुद सोचिए, कभी पॉसिबल ही नहीं था किसी विदेशी का कि अशोक के समय देख सके। अशोक के समय देखने की क्षमता नहीं थी किसी की कि भारत के ऊपर आक्रमण कर। राजा का शक्तिशाली रहना बहुत जरूरी है। हर्षवर्धन के मरने के बाद राजे कहां बचा? तनी तनी 2 बीघा 3 बीघा ले लेके राजा बनेंगे लोग, तो कोई ना कोई आक्रमण करवे करेगा यहाँ पर। तो ये सब का भी, ये सब तो आक्रमण करवे किया सब, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। अब सोचिए,